आज हम देख रहे हैं मॉडल आंसर्स। सीबीएसई ने कुछ मॉडल आंसर कॉपीज अपलोड कर रखी हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाए कि हाउ टू राइट बेटर आंसर्स। तो लेट्स सी दैट एक पेपर है लास्ट ईयर 2023 का एक पेपर है स्टैंडर्ड मैथ्स, और इसका उन्होंने सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। सॉल्यूशन मींस द आंसर कॉपी ऑफ अ स्टूडेंट कि उसने आंसर्स कैसे लिखे हुए। तो देखते हैं, देखिए सेक्शन ए। तो एज इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले ऑप्शन लिखें और फिर जो ऑप्शन के साथ जो उसका आंसर है वो भी लिखें। आई मीन जैसे ये क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 and 5 इज ओनली 1, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 2, एट मोस्ट 2। -3 और 5 अगर किसी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ हैं तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके ज़ीरोज़ -3 और 5 हों, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो आप देखें ऑप्शन में बी और इनफाइनाइट दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए आइडियली। टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ऑप्शंस लिखें चलेगा। तो एंड सो इस तरीके से इसने एमसीक्यू अटेम्प्ट करें एंड वेरी वेल डन। अब आप देखें कि इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी के असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन था The number 5 raised to n cannot end with digit 0 where n is a natural number. And the reason is prime factorization of 5 has only two factors, 1 and 5. तो पहली जो बात है, पहला सेंटेंस है वो तो सही है, 5 raised to n cannot end with digit 0, ठीक है। और prime factorization of 5 has only two factors, 1 and 5, ये भी कई लोगों को लगेगा कि ये सही है। ये सही नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर ही होनी चाहिए। तो 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 1 नहीं आना चाहिए, 5 अकेला ही। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है एंड दिस इज नॉट अ रीज़न। वैसे भी रीज़न नहीं था ये, और रीज़न की तो बात अभी कर ही नहीं रहे हम लोग, क्योंकि ये सेंटेंस रीज़न जो स्टेटमेंट है वही रॉन्ग। तो A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स, A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स। तो उसने सी ऑप्शन लिखा है A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स, और यहाँ पर उस बच्चे ने प्रॉपर रीजनिंग भी दिया, जबकि ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस ऑप्शन लिखें और जो सेंटेंस है वो लिखें, दैट्स इट। ये रीज़न वगैरह उसने दिया है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, The line segment joining this and this is divided by 2:5, ये find the coordinates of P, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने। तो सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है। देखिए उसने रफ डायग्राम भी है और पूरा प्रॉपरली उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। 2:3 का रेशियो करने के बाद उसने फिर सेक्शन फॉर्मूला लिखा, और सेक्शन फॉर्मूला लिखने के बाद फिर उसने सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई किया, और फाइनली उसने आंसर भी लिखा। मतलब यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहाँ आंसर आने के बाद भी उसने, अब देखें यहाँ पर आंसर लिख दिया है, लेकिन उसने फिर से लास्ट में आंसर्स लिखे हुए और उसके बाद एक लाइन खींची हुई, बहुत प्रॉपर तरीके से किया हुआ। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसने फिगर अच्छे से नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है फिगर बनाने के, बट क्वेश्चन करने के लिए आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो उसने जस्ट रफली एक डायग्राम, एक फिगर बना दिया है, दैट्स ओके। मतलब इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली कॉम्पस से और ये सब ड्रॉ करें, एक लेजिबल फिगर होना चाहिए बस। और इसको भी उसने सॉल्व किया अच्छे से। तो ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि उसने प्रॉपरली क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ उसने प्रॉपरली किया हुआ है। मतलब बॉक्स वगैरह में सब कुछ उसने बना के आंसर बहुत क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन 24 अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। उसके बाद एक क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ये भी काफ़ी अच्छे से टू प्रूव वगैरह लिख के किया हुआ है। 26 क्वेश्चन देखें। अभी ये √3 को रैशनल प्रूव करना, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने। और इसमें पूरे स्टेटमेंट्स देखें आप, जैसे P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये सब लिखना ज़रूरी है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फिर बाकी चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्शन जब होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात भी है। को प्राइम का मतलब बताया उसने कि HCF 1 होता है, और फिर जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होंगे, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, उसमें गिवन लिखा है, उसने टू प्रूफ लिखा है, फिगर बनाया है और फिर प्रूफ की तरफ, और एक एक जो स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट का रीज़न उसने लिखा है कि क्या है रीज़न। और ये एक बहुत कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं। देखिए यहाँ पर टीचर ने स्ट्राइक ऑफ कर रखा है, ये जो CPST कुछ बच्चे लिखते हैं, CPST जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे CPCT होती, CPCT इज देयर, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये देखिए टीचर ने स्ट्राइक ऑफ किया हुआ, ये बच्चे ने नहीं किया, तो दिस इज रॉन्ग। CPST 2 जगह उसने CPST लिखा, इसके कोई मार्क्स नहीं काटे हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बट ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए इसकी जगह? इसकी जगह आपको लिखना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ये लिख देना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ड प्रॉब्लम में भी उसने पूरी जो भी एजम्पशन है वो लिखा, और प्रॉपर आंसर लिखने के बाद, आंसर्स X and Y आने के बाद भी उसने लास्ट में जो पूछा है क्वेश्चन, उसका प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जहाँ लगाई है वहाँ पर आपको आइडेंटिटी लिखनी है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही बच्चे ने लिख दिया है, दैट्स ओके, AQ - BQ, ठीक है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ओके, लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ जहाँ 10th के फॉर्मूले लग रहे हैं वहाँ पर उस बच्चे ने 10th के फॉर्मूले लिखे हैं, मेंशन कर रहे हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स में आप देखें, ये क्वेश्चन मीन का है, तो एज्यूम्ड मीन उसने बता दिया क्या है। फिर सिग्मा FI UI एंड देन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी चीज़ें अप्लाई करके लास्ट में आंसर उसने लिखा है। तो क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर उसने खुद 36.858 को 36.86 लिखा है, तो यहाँ अप्रॉक्स भी लिख दिया। और व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप इसमें यूनिट्स भी लिखें कि यहाँ पर क्या यूनिट्स है। लेट्स सी क्या यूनिट थी इस क्वेश्चन की, तो यूनिट ही नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लासेस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं या रुपीस लिखे हैं तो उतने आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी वहाँ पर। देन कम्स टू सेक्शन डी। सेक्शन डी में भी यहाँ देखें आप 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो प्रॉपर डायग्राम सब कुछ बनाया हुआ है। एजम्पशंस, आपने AB को क्या माना है, ये सब उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब चीज़ें मेंशन करके उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन, वेरी गुड मेथड, दिस इज़ द प्रॉपर मेथड एक्चुअली। और जैसा कि आपको पता है कि आंसर शीट में ही ग्राफ पेपर, 3 पेपर्स विल बी ग्राफ पेपर्स, तो ये 3 पेपर या 2 पेपर होंगे। तो ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है, अलग से नहीं बनाना। और ये ग्राफ पेपर को टेयर करके अपनी दूसरी जगह अटैच नहीं करना है, जहाँ ग्राफ पेपर लगा हुआ है वहीं लगे रहने दीजिए उसको, और कोशिश करिए कि उसके आसपास ग्राफ वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ओके, उसके बाद ये इन सर्कल वाला क्वेश्चन, ये भी प्रॉपर डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वॉट एवर इज टू बी डन, वो सब उस बच्चे ने किया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। और क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में ये आंसर्स लिखने का ये बॉक्स में बना के हाईलाइटेड करना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। उसके बाद ये देखिए नेगलेक्टेड वाली जो बात बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं कि x की वैल्यू 36, x की वैल्यू -3 और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो -3 विल बी नेगलेक्टेड। ये बहुत ज़रूरी है, इसके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप ये नहीं लिखते।
सो व्हाट इज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज़ टू बी नेग्लेक्टेड इज इम्पॉर्टेंट. ये एरिया रिलेटेड टू दैट्स ओके. उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. वट एवर गिवन इन्फॉर्मेशन इज देयर, ये लिख दिया है. कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं है. गोल्फ बॉल मतलब स्फीयर, उसकी रेडियस आर मान ली कैपिटल, और ये कैलकुलेट कर दिया. डिम्पल को हेमिस्फीयर बताया उसने, रेडियस उसकी स्मॉल आर ले ली 2 mm विच इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर. एंड देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले सब कुछ क्लियर. सो ये एक रेफरेंस है जिसको आप देख सकते हैं अच्छे से. CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा, परीक्षा संगम के अंदर.